हेलो बच्चों, आज हम टुडे वी विल स्टडी ऑफ द क्लास 11th चैप्टर 5 थर्मोडायनेमिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें ज्यादातर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, स्पेशली नीट, जेई मेन 11th 12th के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इस चैप्टर के लिए बच्चे बहुत घबरा जाते हैं क्योंकि उनके टीचर इनको बताते हैं कि बहुत हार्ड चैप्टर है, इजी चैप्टर नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मैं प्रोफेसर रामानंद यादव आपको विश्वास दिलाता हूं, इस चैप्टर को मैं बहुत इजी ढंग से और इस प्रकार से पढ़ाऊंगा कि आपको समझ में आ जाए। स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, थर्मोडायनेमिक्स, हेडिंग डाल लीजिए थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स का क्या अर्थ है? मीन्स थर्मो मीन्स थर्मो मतलब हीट, और डायनामिक्स मतलब फ्लो, गति, मोमेंट। मोशन। इट मीन्स दो आर गोइंग टू गति के रूप में जा रहे हो। हीट, डायनामिक्स, गति, जिसमें ये इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी विल स्टडी अबाउट द various types of energy, various type of heats which are transformation to each other। मतलब यहां यह है, जब कोई भी रासायनिक, केमिकल्स प्रोसेस या फिजिकल प्रोसेस में हीट चेंज होता है या एनर्जी चेंज होती है, लाइक दैट ए केमिकल एनर्जी चेंज इन द मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। जैसे आप देखते हैं जो गाड़ियों में काम आता है, जैसे फ्यूल बर्न होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो एनर्जी किस में चेंज होती है? मैकेनिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। और दूसरा वो प्रकार का, वो जब पानी से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं तो वहां पानी से बिजली बनती है, तो वह किस में चेंज हो जाती है? मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज होती है जब पानी ऊपर से गिरता है। ध्यान रहे ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होते हैं, पानी ऊपर से गिरता है तो क्या चलते हैं? टरबाइन चलते हैं। टरबाइन क्या पैदा करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये डिफरेंट टाइप एनर्जी और जो हीट है, इनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इन ट्रांसफॉर्मेशन के जो स्टडी करते हैं, चाहे वो केमिकल एनर्जी हो, चाहे मैकेनिकल एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, they are transformation to each other. There are different form of energy, heat, they are transformed to each other. We will study in this thermodynamics the different type of energy change to each other. This energy change this energy change this energy change in form, this form. This is known as thermodynamics, जिसमें विभिन्न प्रकार के ऊष्मीय परिवर्तन होते हैं या एनर्जी चेंज होते हैं। एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो किस में अध्ययन करता है? इस थर्मोडायनेमिक्स में अध्ययन करेंगे। क्लियर? व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स हम समझा चुके हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच ड्यूरिंग द केमिकल या फिजिकल प्रोसेस चेंज द हीट और एनर्जी, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। All energy related to each other and transformation to each others. Now, the different terms which is related to thermodynamics. थर्मोडायनेमिक्स की विभिन्न टर्म होती है जो हम पूरे चैप्टर में स्टडी करेंगे। ऑल चैप्टर्स, व्हाट इज द सिस्टम,
what is the surrounding, what is the boundary. We will study about the thermodynamics term. थर्मोडायनेमिक्स टर्म की तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द सिस्टम. व्हाट इज द सिस्टम? What is the system? System is the part of universe for which we will study about that. यूनिवर्स है जो ब्रह्मांड है, उसका वह भाग, वह पोर्शन जिसको हम अध्ययन के लिए चुनते हैं, वी विल स्टडी अबाउट दैट, नोन एज द सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द पेन. इफ यू थिंक अबाउट दिस पेन मार्कर्स, दिस इज द सिस्टम, इज नोन एज द सिस्टम. इसको हमें सिस्टम कहते, जिसके लिए हम ऑब्जर्वेशन या स्टडी करते हैं, वो सिस्टम कहलाता है. मान लीजिए कोई स्टूडेंट रामलाल, उसके बारे में जो हम सोचते हैं वो स्टूडेंट सिस्टम कहलाता है. जिसके बारे में हम थिंकिंग करते हैं या स्टडी करते हैं, वो सिस्टम कहलाता है. समझ गए? अब हम इस पेन के बारे में सोच रहे हैं, तो पेन यहां सिस्टम है. और इसके चारों तरफ का जो एरिया है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ दैट सिस्टम, नोन एज द सराउंडिंग. उसका चारों तरफ का भाग जो सिस्टम के अलावा, इट मीन्स सराउंडिंग. व्हाट इज द सराउंडिंग? सराउंडिंग सिस्टम. हम एक सिंपल सा एग्जांपल दिला आपको दिखाते हैं. मान लीजिए एक बीकर में NaCl का सॉल्यूशन है. ये बीकर है, इसमें NaCl सॉल्यूशन है. तो हम यहां स्टडी कर रहे हैं NaCl के सॉल्यूशन की. तो NaCl का जो विलियन है सॉल्यूशन, दैट इज द सिस्टम. और इसके चारों तरफ का जो एरिया है, दैट इज नोन एज सराउंडिंग. क्लियर? इसका इस प्रकार देख लीजिए, जो इसमें नमक का पानी है वो सिस्टम कहलाता है. और इसको चारों तरफ का एरिया है, बीकर के बाहर का एरिया, दैट नोन एज सराउंडिंग. इसका एक डायग्राम बनाकर दिखाते हैं आपको. ये है सिस्टम, और इसके चारों तरफ का जो पोर्शन है, ये सराउंडिंग. ठीक है? तो सिस्टम और सराउंडिंग में क्या अंतर है? सिस्टम द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, वी विल स्टडी अबाउट दैट. एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एक्सेप्ट द सिस्टम, नोन एज द सराउंडिंग. उसके चारों तरफ का भाग. अब हम जो आप वापस बीकर की बातें करते हैं, नमक का पानी क्या है? सिस्टम. इसके चारों तरफ का एरिया सराउंडिंग कहलाता है. अब बात आती है तीसरी बात आती है किसकी? बाउंड्री. BOUN बाउंड्री. व्हाट इज द बाउंड्री? ध्यान दीजिए, इस बीकर पर सिस्टम, नमक का पानी, चारों तरफ का एरिया सराउंडिंग, और जो कांच है ये नोन एज द बाउंड्री. यही इसकी बाउंड्री. मतलब इट इज बाउंड्री इज द, व्हाट इज द बाउंड्री? बाउंड्री इज द वी कैन से ए बाउंड्री लाइंस बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग. जो ये जो आपको डायग्राम हम समझाने जा रहे हैं, दिस इज नोन एज बाउंड्री. बाउंड्री वह रेखा है, वह सीमा रेखा है जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करती. इट इज लाइन विच सेपरेट द सिस्टम
सराउंडिंग। तो वो सीमा है, वो रेखा है जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करती है, पृथक करती है, उसको हम बाउंड्री। अब ध्यान दीजिए, बाउंड्री भी दो प्रकार की हो सकती है, ध्यान दीजिए। इट इज रियल होती है ना, और एक इमेजिनरी। मतलब एक तो रियल वास्तविक, एक काल्पनिक। वास्तविक कौन सी होती है? रियल। यहां जो कांच का बीकर है, जिसकी फिजिकल अपीयरेंस हो, जिसको हम देख सकें, ये रियल बाउंड्री। और ये सिस्टम है, इसके चारों तरफ सराउंडिंग है, लेकिन हम इसकी बाउंड्री को एक इमेजिनरी रूप से व्यक्त करते हैं। अब इसमें भी बाउंड्री है, जिसको हम देख नहीं पा रहे, लेकिन हम कल्पना कर रहे हैं, इमेजिनरी है। ये क्या कहलाती है? इमेजिनरी बाउंड्री। और ये बीकर का कांच है, ये रियल बाउंड्री होगा ना। तो बाउंड्री भी दो प्रकार की, एक तो रियल बाउंड्री, एक इमेजिनरी बाउंड्री। तो ये आपने बात, ये कुछ टर्म थे। सिस्टम क्या है? क्लियर, समझा चुके हम। दूसरे जो आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, एनसीईआरटी बुक में क्या दे रखा है? ये एक बीकर है, इसमें ए प्लस बी का मिक्सर है। तो ए प्लस बी का मिक्सर क्या कहलाता है? यहां सिस्टम। ओके। और इसके चारों तरफ का एरिया क्या कहलाएगा? सराउंडिंग। और दिस इज नोन एज बाउंड्री। तो यूनिवर्स में क्या क्या चीज शामिल होगी? यूनिवर्स में शामिल हो गई, ध्यान दीजिए, द यूनिवर्स, एक तो सिस्टम, दी सिस्टम कह सकते हो, और दी बाउंड्री, सराउंडिंग। क्यों? बाउंड्री तो देखो रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। तो यूनिवर्स में क्या होगा? दी सिस्टम और दी सराउंडिंग। आप आज बाउंड्री की इसमें बाउंड्री क्यों नहीं शामिल की? कि बाउंड्री तो भाई इमेजिनरी भी हो सकती, काल्पनिक भी हो सकती। तो सिस्टम, जिसको हम ऑब्जर्वेशन के लिए चॉइस करते हैं, सराउंडिंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल एक्स। सिस्टम के बाद का शेष भाग यूनिवर्स का क्या कहलाता है? सराउंडिंग। तो यूनिवर्स में ये शामिल है। क्लियर? सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, बाउंड्री क्या है। तीनों बात हमने एक ही चीज से समझा कि ये बीकर है, बीकर में जो हम स्टडी के लिए हमने नमक का पानी लिया है, दैट इज नोन एज सिस्टम। चारों तरफ का भाग रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स, सराउंडिंग दैट ग्लास, known as boundary. It is a physical boundary, real boundary. Okay. अब हम आगे आपको और टर्म बताएंगे, टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? अब ध्यान दीजिए, टाइप ऑफ सिस्टम बहुत इजी है, ज्यादा सीरियस मत हो, आसानी से पढ़िए, बिल्कुल इजी है। सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब हम यहां जो सिस्टम का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, वो किस आधार पर कर रहे हैं? इधर ध्यान दीजिए, सिस्टम का क्लासिफिकेशन किस आधार पर कर रहे हैं? एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ exchange of matter and energy। ये हीट कह सकते हैं,
हीट का ज्यादा बेटर रहेगा बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। The system are three types. किसके आधार पर? ऑन बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग के आधार पर वी कैन क्लासिफाई द सिस्टम थ्री टाइप्स। नंबर 1, आराम से पढ़िए, कोई जल्दी नहीं। पहला सिस्टम है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम जिसका नाम ही ओपन है। तो ओपन सिस्टम आर दो सिस्टम इन विच मैटर एंड हीट आर एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के मध्य पदार्थ और उष्मा का आदान प्रदान हो जाए, ऐसा सिस्टम ओपन सिस्टम कहलाता है। कैसा? किसके आधार पर? हमने हीट और मैटर के आधार पर यहां क्लासिफाई किया है। एक और आधार पर क्लासिफाई करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल बीकर में गर्म चाय। अब ध्यान दीजिए, ये हॉट टी है, ओपन सिस्टम। ये चारों तरफ सराउंडिंग एरिया है, ये इस चारों तरफ सराउंडिंग एरिया है। यहां मैटर भी सराउंडिंग में चला जाता है और हीट भी सराउंडिंग में चली जाती है, एक्सचेंज हो जाता है। क्योंकि ओपन है, खुला बीकर है। खुला बीकर होने के कारण से हीट भी बाहर निकलेगी और मैटर भी बाहर निकलेगा। तो किस किस के मध्य हो गया? सिस्टम और सराउंडिंग के मध्य किसका हो गया एक्सचेंज? मैटर और हीट, दैट इज नोन एज ओपन सिस्टम। खुले पात्र में कह सकते हैं, खुले बर्तन में या बीकर में चाय, गर्म चाय। तो गर्म चाय में क्या होगा? हीट भी निकलेगी और उस वपर उनके हीट के साथ, वपर के साथ उसका पदार्थ भी बाहर आ जाएगा। तो पहला सिस्टम ओपन सिस्टम, जिसमें हीट प्लस मैटर आर एक्सचेंज। ध्यान दीजिए इधर, दोनों एक्सचेंज हो रहे, हीट और मैटर आर एक्सचेंज। दूसरा सिस्टम है क्लोज सिस्टम। बहुत इजी है। क्लोज, बंद तंत्र, हिंदी में बता देते हैं हम, बंद तंत्र, जिसमें क्या होगा? ओनली हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। केवल हीट एक्सचेंज, ओनली हीट एक्सचेंज। बिटवीन, बोलिए किसके मत? सिस्टम एंड सराउंडिंग। क्लोज वेसल में टी, ये क्लोज वेसल बना दिया हमने। ये क्लोज वेसल में गर्म चाय। अब क्या होगा? मैटर तो बाहर आएगा नहीं, ये क्या क्या चारों तरफ सराउंडिंग है ना। तो ये सराउंडिंग केवल हीट एक्सचेंज, ओनली हीट एक्सचेंज, नो मैटर एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ओनली हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ओनली हीट एक्सचेंज। ओके, अब आता है तीसरे प्रकार का आइसोलेटेड। वह आइसोलेटेड, जो हिंदी में विलगित तंत्र भी कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम क्या?
नो हीट नो मैटर एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। न तो हीट का एक्सचेंज होगा, ना ही मैटर का एक्सचेंज होगा, तंत्र और सराउंडिंग के मध्य दोनों का एक्सचेंज नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। उदाहरण के रूप में सबसे अच्छा बताता हूं, थर्मस फ्लास्क में गर्म चाय, थर्मस फ्लास्क में देखा है ना गर्म चाय, तो वहां ना तो उसकी हीट बाहर आती और ना ही चाय के पार्टिकल बाहर आते। थर्मस फ्लास्क में गर्म चाय, थर्मस फ्लास्क इंसुलेटेड होता है, थर्मस फ्लास्क, ये थर्मस फ्लास्क है, इंसुलेटेड है, हीट इंसुलेटेड, रिलेटेड। इसमें जो गर्म चाय है ना तो हीट एक्सचेंज होगी, ये चारों तरफ क्या है सराउंडिंग, तो ना नो हीट और नो मैटर एक्सचेंज, नो हीट चेंज ना मैटर चेंज, किसके मध्य सिस्टम और सराउंडिंग के मध्य ना तो हीट चेंज होगी। आप उदाहरण इसका थर्मस फ्लास्क में गर्म चाय ले सकते हो, या कोई भी हीट इंसुलेटेड वो ले सकते हो, पात्र ले सकते हो, वेसल्स ले सकते हो। पुनः सुन लीजिए कितना इजी है। सिस्टम तीन प्रकार के होते हैं ऑन बेसिस ऑफ, किसके आधार पर, एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। पहला ओपन सिस्टम, खुला तंत्र, जिसमें पदार्थ और उष्मा का तंत्र और सराउंडिंग के मध्य एक्सचेंज हो जाए, खुल एक्सचेंज द मैटर एंड हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, नॉन एज द ओपन सिस्टम। एग्जाम्पल बता चुके, आपके नीट में एग्जाम्पल पूछ लेंगे, बताइए बीकर में गर्म चाय है, कौन सा सिस्टम है, ओपन सिस्टम है। क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम क्या है, जिसमें केवल हीट का एक्सचेंज हो, मैटर का एक्सचेंज नहीं हो सिस्टम और सराउंडिंग के मध्य। और उदाहरण के रूप में एक क्लोज वेसल में गर्म चाय कह सकते हो, गर्म पानी कह सकते हो, जिसमें केवल हीट का तो एक्सचेंज होगा। भाई हीट का तो एक्सचेंज होगा, वो पात्र गर्म हो जाएगा, बाहर हीट निकलेगी। तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम, नो हीट नो मैटर एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल थर्मस फ्लास्क में गर्म चाय या एनी इंसुलेटेड थर्मल इंसुलेटेड वेसल्स। तो इस प्रकार से आपको छोटे छोटे क्वेश्चन किसमें पूछेंगे, जेईई मेंस में, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में पूछेंगे। कितने प्रकार का होता है सिस्टम, किसके आधार पर, इसके आधार पर, कंपोजिशन के आधार पर सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, होमोजीनियस सिस्टम और हिट्रोजीनियस सिस्टम। ये किसके आधार बताया ना, एक्सचेंज ऑफ द मैटर एंड हीट। एक दूसरा आधार और है, वो कहलाता है होमोजीनियस सिस्टम, होमोजीनियस सिस्टम एंड हिट्रोजीनियस सिस्टम। ये कंपोजिशन के आधार पर, संगठन के आधार पर सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, होमोजीनियस हिट्रोजीनियस। माना होमोजीनियस पूरा का पूरा जो सिस्टम है जिसका कंपोजिशन एक जैसा, मतलब नमक का पानी है, आप नमक का पानी यहां देखोगे उतना ही खारा यहां मिलेगा जितना खारा यहां मिलेगा, तो होमोजीनियस हो गया ना सिस्टम। दूसरा हिट्रोजीनियस, आप पानी में मिट्टी डाल दो, कहीं ज्यादा मिट्टी है कहीं कम मिट्टी है, तो कंपोजिशन कहां होगा, यहां का कंपोजिशन अलग हो गया और यहां का कंपोजिशन डिफरेंट हो गया, तो ये सिस्टम कैसा होगा, हिट्रोजीनियस सिस्टम। तो कंपोजिशन के आधार पर सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस।
आपके सिलेबस में ये था, टाइप्स ऑफ सिस्टम, ये था, पूरा का पूरा आपने देख लिया, बिल्कुल इजी है। आप मेरा वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।